हेलो हाय मेरे प्यारे दोस्तों, सरस्वती माँ पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र पर धारावाही आयताकार कुंडली पर बल तथा बल आघूर्ण। ठीक है, इसका सेकंड नंबर केस नंबर सेकंड करेंगे हम। इससे पहले कल हमने पढ़ा था, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि दो हमारी चुंबक हैं और उनके ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, उनके बीच में कुंडली रखी हुई है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कुंडली है और कुंडली उस कुंडली के सिरों पर एक बैटरी लगी हुई है इस तरीके से। ठीक है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, नेगेटिव, और यहां से आई धारा प्रवाहित हो रही है और यहां से आई धारा नीचे की ओर आ रही है। ठीक है, इधर से इधर हो रही है, इस तरीके से आई धारा का फ्लो हो रहा है। ठीक है, हमने इसे माना था पी क्यू आर एस। ठीक है, इस तरीके से पूरा लूप मान लिया। फिर हमने चित्रानुसार एक फॉर्मूला निकाला था। इसके द्वारा जो फॉर्मूला निकाला था हमने पीक्यू के द्वारा, वो था F1 बराबर आई बी बी। ठीक है, और यहां इन दोनों के बीच में, यानी कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और हमारी धारा के बीच में जो एंगल बन रहा था वो 90 का बन रहा था। ठीक है, 90 का। इसलिए हमारा जो F1 आया, F1 बराबर आई बी 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 साइन 90 आया था। ठीक है, जो बी क्या था, बी यहां से यहां तक की दूरी थी, यहां से यहां तक की दूरी। ठीक है, कल वाला याद कीजिए, यहां से यहां तक की दूरी थी। ठीक है, ए यहां से यहां तक की दूरी थी। ठीक है, और फिर ये भी है तो ये भी बी होगा। ठीक है, इस तरीके से यहां से यहां तक की दूरी बी। ठीक है, हमने साइन 90 का मान लगाया था यहां पर, तो यहां साइन 90 का मान लगाने पर बनाया था। ठीक है, जब यहां पर रखा तो F1 बराबर हमारा इतना आया, F1 निकाली हमने। फिर हमने निकाला था आर एस निकाला था F2। ठीक है, F2 निकाला था। अब F2 निकाला था तो इसका आया आई बी बी। ठीक है, ये भी आई बी आया। क्यों? इसका भी जो ही मतलब वही हालत कि हमारा चुंबकीय क्षेत्र इस साइड में। ठीक है, और जो धारा की दिशा है नीचे की ओर है, तो धारा और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में एंगल कितना बना, 90 का। ठीक है, इसलिए ये भी लंबवत है, इसलिए इसका भी 90 आया। 90 का मान 1 होता है तो पूरा का पूरा रख दिया। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं ये तो क्यों नहीं बताया आपने। ये देखिए, हमारी ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है और जो हमारा Q और R बिंदु है दोनों की समांतर है, यानी कि जो धारा है इधर भी आई ऐसे ही समांतर बह रही है, तो इन दोनों के बीच में एंगल होगा, इन दोनों के बीच में एंगल होगा। इसे मान लेते हैं F3, तो आई बी बी साइन 0 डिग्री। ठीक है, यहां 0 आएगा एंगल, इन दोनों के बीच में एंगल 0, यानी कि समांतर इसके, तो एंगल 0 होगा। और साइन 0 का मान होता है 0। साइन 0 का मान क्या होता है, 0। जब 0 से हम किसी की गुणा करते हैं तो पूरा 0 हो जाता है, तो F3 हमारा 0 आता है, इसलिए हमने इसे नहीं रखा। ठीक है, अब इधर आते हैं। हमारा चुंबकीय क्षेत्र इधर है और हमारा जो प्रति समांतर इधर है। ठीक है, ये वाली, ये क्या है, PS। ठीक है, ये PS है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जब 180 होगा, यहां से घूम करके दोबारा यहां आया, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है 180 होता है। ठीक है, F4 मान लेते हैं, 4 से थे। ठीक है, आई बी बी साइन 180 इस तरीके से हुआ। ठीक है, साइन 180 आप जानते हैं, साइन 180 0 होता है। ठीक है, साइन 180 का मान होता है 0। ठीक है, जब हमने यहां पर 0 रखा तो F4 बराबर हमारा पूरा बन करके 0 आ गया। ठीक है, तो इसलिए हम F3 F4 को नहीं रखते हैं, इन दोनों का मान निकालते हैं। ठीक है, हमने इतना ये कल वाला रिवीजन था वो कर लिया। अब थोड़ा सा टॉर्क देख लेते हैं कि कल हमने टॉर्क क्या निकाला था। टॉर्क निकालने के लिए हमने एक बुक का यूज किया था, जो कि बुक हमने एक बुक का यूज किया था। जैसे कि कुंडली हमारी इस तरीके की रखी हुई थी। ठीक है, ठीक है, और इस कुंडली को हम टॉप व्यू देखेंगे, इस तरीके से होगी। ठीक है, तो इस पर बल लग रहा था, इस तरीके से लग रहा था बल, इस पर अंदर की ओर और इसकी वजह से इस पर बाहर की ओर, इस तरीके से बल लग रहा था। लग रहा था, नहीं लग रहा था। हम ऐसे देखेंगे तो इस तरीके से टॉर्क बन रहा था हमारा। ठीक है, इस तरीके से हमारा बल लग रहा था, एक ऊपर की ओर एक नीचे की ओर। सही है, ऐसे इसको देखेंगे तो एक ऊपर की ओर लग रहा था, एक नीचे की ओर। ठीक है, इस तरीके से लग रहा था। ये ठीक है, हमारा एक बल ऊपर लग रहा था, एक बल नीचे लग रहा था। इसे मान लेते हैं F1, इसे मान लेते हैं F2। ठीक है, इनका जो परिमाण था वो बराबर था, इनका परिमाण क्या था, बराबर। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी क्या थी, A थी, यहां से यहां तक की दूरी A थी। टॉर्क होता है हमारा। ठीक है, ये बल होता है और बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य, क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। तो बल क्या था हमारा, F। ठीक है, देखिए F क्या होगा, F1 बराबर F2 होगा। ठीक है, और इसके इन दोनों के बराबर F होगा। ठीक है, बराबर इनके लंबवत दूरी क्या थी, A। क्या थी, A। ठीक है, A रख दिया। हम अब हमारा F का मान क्या आया था, F का मान दोनों का आया था आई बी बी गुणा A। ठीक है, आया था। ठीक है ना, अब ये आया हमारा आई ए बी बी। ठीक है, ये तो आया था। इसे हमने माना था, इसे हमने माना था ए बी का क्षेत्रफल, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं क्षेत्रफल। ठीक है,
जब हमने वो कुंडली ली थी तो उस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आप जानते हैं यहां से यहां तक की दूरी b थी और यहां से यहां तक की दूरी a थी, ठीक है। जब इनका क्षेत्रफल निकालेंगे तो a और b की गुणा कर देंगे ना, ठीक है। a b की गुणा होती है हमारा इसका पूरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो a b का क्षेत्रफल निकाला था तो हमारा टॉर्क आया था I a b, ठीक है। ये हमारा पूरा टॉर्क निकल के आया था, ठीक है। तो कल वाला आपका पूरा रिवीजन हो चुका है, ठीक है, ठीक है। अगले टॉपिक पे चलते हैं हम। देखिए उसी टॉपिक की तरह इसमें भी दो हमारे पोल लगे हुए हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक है। इसके बीच में कुंडली लगी हुई है। अब कुंडली सीधी नहीं लगी है, अब कुंडली इस टाइप की लगी है, इस टाइप की। ठीक है, हमारा ये चित्र बन गया और इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो सेम होगा इधर की ओर, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र सेम होगा, ठीक है। अब धारा होगी वो इधर होगी, ठीक है। इस तरीके से धारा होगी P Q R S, इस तरीके से, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो सदिश होगा इसका वो किधर होगा? सदिश देखिए किधर होगा, कैसे होगा। ये हमारी कुंडली इस टाइप की रखी हुई है तिरछी, ठीक है। इस टाइप की रखी हुई है कुंडली, ठीक है। तो सदिश होगा हमारा जो, ठीक है, ऐसे होगा इसके लंबवत। इसके लंबवत होगा नहीं होगा, ठीक है। इसके लंबवत होगा सदिश, ठीक है। एरिया ऑफ सदिश कितना कैसा होगा? इसके लंबवत, इस साइड में ऐसे होगा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इसके लंबवत इसका सदिश होगा, लिख सकते हैं हम ऐसे, एरिया ऑफ सदिश, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में लिख लेते हैं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, चित्रानुसार चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली इस प्रकार रखी है। चुंबकीय क्षेत्र में कुंडली इस प्रकार रखी है कि कुंडली का क्षेत्रफल सदिश ए वेक्टर चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर है, यानी कि इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो थीटा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कोण है, थीटा है। अब चारों भुजाओं पर बल इस प्रकार लग रहे हैं कि F1 व F2 बल युग्मक बनाते हैं, ठीक है। देखिए कल मैंने एक बल की दिशा देखने की प्रक्रिया बताई थी, ठीक है। I L वेक्टर गुणा B वेक्टर, ठीक है। हम अपने हाथ को इस तरीके से हम अपने उंगलियों को धारा की तरफ करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हमारा क्या होता है? हथेली। चुंबकीय क्षेत्र की तरफ हथेली होती है और अपनी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाते हैं, अपनी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, ठीक है। हमेशा याद रखो, उंगलियों को करेंगे धारा की तरफ और हथेली होगी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, हथेली चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। आपको पता है चुंबकीय क्षेत्र ऐसे ही तो है, आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, आपको पता है ना चुंबकीय क्षेत्र ऐसे है, ठीक है। तो हथेली को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, धारा की तरफ हमारी उंगलियां होंगी और हम अपनी उंगलियों को चुंबकीय क्षेत्र की तरफ घुमाएंगे इस तरीके से। और अंगूठा बताएगा बल की दिशा। अंगूठा क्या बता रहा है? बल की दिशा, ठीक है। तो पी क्यू पर जो बल लगेगा अंदर की ओर लगेगा, ठीक है। जो पी क्यू है यहां से यहां तक, पी क्यू पर बल कैसा लगेगा? अंदर की ओर। पी क्यू पर बल कैसे लगेगा? अंदर की ओर, ठीक है। अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि जो पी क्यू पर बल है वो अंदर की ओर लग रहा है, ठीक है। पी क्यू पर बल लग रहा है अंदर की ओर, इसे मान लेते हैं F1, ठीक है। अब आते हैं, देखेंगे इस तरीके से, ठीक है। हमारी जो उंगलियों की दिशा बता रही है, क्या बता रही है? करंट की दिशा, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा सामने के लिए, ठीक है। और हम करंट को उंगलियों को किस तरफ घुमाएंगे? चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, इस तरीके से। तो हमारी जो बाहर की तरफ दिशा होगी वो बल की दिशा होगी, बाहर की तरफ दिशा होगी बल की दिशा, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। तो बाहर की तरफ दिशा होगी, यहां पर बल की दिशा होगी, ठीक है। इस तरीके से लगाना F2, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अब यहां देखते हैं, हमारी करंट की दिशा इधर है और चुंबकीय क्षेत्र इधर ही हो रहा है इसके साइड में, ठीक है।
तो जो हमारा बल होगा वो नीचे की साइड में लगेगा। बल किधर लगेगा? नीचे की साइड में, ठीक है। बल कहां लगेगा? नीचे की साइड में। तो इस तरीके से बल नीचे लगेगा। बल कहां? F3 नीचे की ओर, ठीक है। और ऐसे ही इसकी जरिए बल हमारा ऊपर की ओर लगेगा, ठीक है। अब आगे देखिए कि F1 व F2 बल पर युग्मक बनाते हैं, ठीक है, ये हो गया। F3 व F4 बल युग्मक नहीं बनाते हैं क्योंकि इनकी क्रिया रेखा एक समान है, यानी कि ये नीचे के लिए बल लगा रहा है, ये ऊपर के लिए बल लगा रहा है, तो ये दोनों बल कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? ये दोनों बल क्या हो जाएंगे? कैंसिल, ठीक है। अब क्या करेंगे? देखिए F1 बराबर आई बी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? बी, और यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? ए, ठीक है। आई बी यहां से यहां तक चलना है, पी और क्यू से। आई बी बी साइन थीटा, यहां थीटा का मान क्या होगा? 90। कैसे होगा? देखिए हमारे ये कुंडली है, इस तरीके की रखी हुई है, ठीक है। हमारा चुंबकीय क्षेत्र है वो इस तरीके का है, यानी कि कुंडली इस तरीके की है, चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके का। तो इन दोनों के जो बीच में एंगल बनेगा, इन दोनों के जो बीच में एंगल बनेगा वो 90 का होगा। इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो पूरा 90 का होगा, ठीक है। तो यहाँ साइन 90 आएगा, यहाँ साइन 90, ठीक है। आपको दिख रहा है कि कुंडली इस तरीके की है और जो चुंबकीय क्षेत्र सामने के लिए, चुंबकीय क्षेत्र सामने के लिए, तो इन दोनों के जो बीच में एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 का बन रहा है, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो लिखेंगे आई बी बी, ठीक है, आई बी बी। अब आर एस पे देखेंगे F2 बराबर आई बी साइन थीटा। यहां साइन थीटा क्या होता है? 90, यहां भी 90 होगा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा? आई बी बी, ठीक है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 इसे उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए जो पीछे आपने पढ़ा अच्छे से आपको समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए आगे देखिए कि इस डायग्राम को हम टॉप से देखें, टॉप व्यू में, इस तरीके से इस डायग्राम को हम टॉप व्यू में देखें, जैसे कि हमने फर्स्ट केस में देखा था टॉप व्यू में, तो इस तरीके से दिखाई देगा। और इसका जो एरिया सदिश है, इसका एरिया सदिश है वो नीचे की ओर आएगा, नीचे की ओर इस साइड से इस तरीके से आएगा। इन दोनों के जो बीच में एंगल होगा वो 90 का होगा, आपको दिख रहा है। इन दोनों के बीच में एंगल 90 का होगा। इसकी वजह से फोर्स ऊपर के लिए लगेगा, जो बल है ऊपर के लिए लगेगा, और इसकी वजह से बल नीचे के लिए लगेगा, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। फिर क्या हुआ कि यहां से एक लाइन ली हमने, ड्रॉ की, और इस लाइन को हमने एम एन माना, एम एन। और ये क्या था हमारा? ये था क्यू आर, ये था क्यू आर, ठीक है। और ये बना कैसे मैं आपको बता दूं। देखिए जब हमारी कुंडली इस तरीके से रखी हुई थी, इस तरीके से ही तो थी रखी हुई, और इस कुंडली को हम घुमाते हैं, और इसमें बल्ब किधर लग रहा था? एक बाहर के लिए लग रहा था और एक अंदर के लिए, उस साइड से अंदर के लिए। जब कुंडली को इस तरीके से देखेंगे हम, इससे ऐसे, तो ये कुंडली शायद इस तरीके की दिखाई दे रही है, क्यू आर। ये हमारा क्यू था, ये हमारा आर था, ये क्यू था, ये हमारा आर था, और इसके समांतर जो सदिश एरिया था इस तरीके से लग रहा था, ठीक है। आपको दिख रहा होगा कि इस तरीके से जो सदिश एरिया है, यानी कि सदिश वेक्टर है, वो इस तरीके से है, ठीक है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। फिर हमने एक लाइन ड्रॉ की एम एन, लाइन ड्रॉ की एम एन। अब क्या करेंगे? ये हमने एंगल माना, ये एंगल है हमारा थीटा, ये एंगल क्या है? थीटा। अब ये एंगल थीटा है हमारा,
तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 का है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, यानी कि 90 माइनस थीटा। समझ में आ गया? ठीक है। अब देखिए इधर ये 90 माइनस थीटा है, तो इसके अपोजिट एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल ये है, ये इसके अपोजिट है, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा, होगा। और यहां से यहां तक की दूरी हमने क्या ली थी? ए, हमने क्या ली थी? ए। जब यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे, यहां से यहां तक की, तो ए बटे 2 लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी निकालेंगे तो ए बटे 2, ठीक है। अब आते हैं इधर, इधर चल करके आते हैं। अब क्या होगा? टॉर्क बराबर, जो टॉर्क है, बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है। बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, हमने जो फोर्स निकाला था, हमने F1 निकाला था, F1 F2, F1 था हमारा IB B, ठीक है। यहां साइन 90 था, साइन 90 का मान 1 होता है, आपको पता है, तो F1 ये आया था। F2 ये आया था हमारा IBB, ठीक है। तो F1 F2 दोनों बराबर थे, F1 F2 दोनों बराबर थे, F1 बराबर F2 होगा, तो हम इसे F से रिलेट कर सकते हैं। तो F क्या है हमारा? बल। तो बल क्या है हमारा? IBB। अब इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? इन दोनों के बीच की दूरी ये है, यहां से हमने माना O, तो ये यहां से यहां तक की दूरी क्या है? MO, ठीक है, प्लस, और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? ON, यही तो है। यहां से यहां तक की दूरी MO और यहां से यहां तक की दूरी ON। अब एक चीज और है, हमने पढ़ा है कि हम जो एंगल होता है उसकी तरफ कॉस लेते हैं, कॉस लेते हैं नहीं, एंगल की तरफ कॉस और एंगल के विपरीत लेते हैं साइन, ठीक है। इनके घटक होंगे, तो एंगल की तरफ कॉस, एंगल के विपरीत साइन। अब ये एंगल की तरफ है, एंगल की तरफ है ना, तो यहां आएगा IB गुणा 1/2, यानी कि A/2 क्या है? कॉस, कॉस, और थीटा का मान क्या है? 90 माइनस थीटा, यही तो है, यही है। देखिए 90 माइनस थीटा, आपको अच्छे से दिख रहा होगा, 90 माइनस थीटा, प्लस ये भी प्लस करेंगे, 1/2 कॉस 90 माइनस थीटा, ON रखा, 1/2 यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की, और cos 90 माइनस थीटा यहां तक रख दिया। यहां तक अच्छी से समझ में आ चुका होगा। IB 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों साइन थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा। 90 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है, 1/sin थीटा। ये आप मैथ में पढ़ोगे जब आपने पढ़ा होगा, नहीं तो आप ऐसे याद रख लो कि cos 90 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है, याद रखना। cos 90 माइनस थीटा हमेशा साइन थीटा होता है, याद रखना। IB जब इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, जब इन दोनों को कॉमन लेंगे तो अंदर बचा 2A बटे गुणा साइन थीटा, इस तरीके से 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा आया IB A साइन थीटा, A साइन थीटा। AB को हमने क्या माना? AB को हम मानते हैं एरिया सदे, मतलब एरिया जो हमारा कुंडली ली थी हमने उसकी, जब हम उसका एरिया निकालेंगे तो A का मान ये था और B का मान ये था, ठीक है। जब इसका एरिया निकालेंगे तो L A गुणा B से ही तो निकालते हैं, ठीक है। तो हम रख सकते हैं टॉर्क बराबर IB
ए बी बी साइन थीटा, और ए बी का मान होता है ए, तो टॉर्क बराबर हमारा आएगा आई ए बी साइन थीटा। ये आपका केस नंबर सेकंड निकल गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, उतार लीजिए। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार मैं फिर समझा देता हूं, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमने क्या किया, जो हमारी कुंडली इस तरीके से रखी हुई थी, हमें टॉप व्यू यानी कि ऊपर वाला व्यू देखने के लिए हमने ऐसे किया, उसे इस तरीके से किया, तो आपका ये डायग्राम दिख रहा हो, यानी कि आपको ये चित्र दिख रहा होगा इधर। ठीक है, तो हमने इस तरीके से रखा, इधर ऊपर के लिए फोर्स लग रहा है, इधर नीचे के लिए फोर्स लग रहा है, इस तरीके से। ठीक है, लग रहा है, सही है। तो इससे क्या किया कि हमने यहां F1 फोर्स माना, यहां F2 फोर्स माना, इधर ये अंदर के लिए फोर्स लग रहा, ये बाहर के लिए फोर्स लग रहा, या इसे अंदर मान लीजिए या इसे बाहर मान लीजिए, बात एक ही है। यहां से यहां तक की दूरी QR थी, बताया था। ठीक है, पर हमने इसके लंबवत एक एरिया सदिश माना था, वो भी मैंने बताया था आपको। फिर क्या हुआ, MN एक लाइन है, MN क्या है, एक लाइन है, और यहां से यहां तक का एंगल, जो एंगल है वो थीटा है। क्या है, थीटा। इस एंगल को माना तो हमने 90 माइनस थीटा कर दिया, यानी कि 90 माइनस थीटा, और यहां से यहां तक का एंगल 90 का था पूरा। ठीक है, इसके लंबवत ही तो था, एरिया सदिश हमारा क्या था, लंबवत था। ठीक है, ये हो गया 90 माइनस थीटा, तो इसके अपोजिट ये एंगल है। मैथ का रूल है कि ये एंगल बराबर होगा तो ये भी एंगल बराबर होगा। ठीक है, इस ओ को इस मतलब बिंदु को माना हमने ओ, तो यहां से यहां तक की दूरी ओ, तो हमने लिखा टॉर्क बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी, यानी कि बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी ये है। ठीक है, एमओ ओएन यहां से यहां तक की। ठीक है, फिर हमने बल का मान रख लिया आईबीबी, सही है। फिर एमओ क्या है हमारा, मैंने आपके लिए बताया, इससे भी पहले पढ़ा चुका हूं मैं, कि हम एंगल की तरफ कॉस लेते हैं, एंगल की तरफ क्या लेते हैं, कॉस घटक लेते हैं। ठीक है, हमारा कॉस आ गया 1/2, यहां से यहां तक की दूरी, एमओ क्या है, यहां से यहां तक की दूरी 1/2, और 1/2 कॉस एंगल कितना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा रख लिया, प्लस यहां प्लस लगाया 1/2, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी, कॉस 90 माइनस थीटा यहां लगा लिया। ठीक है, फिर हमने क्या किया, कॉस 90 माइनस थीटा होता है हमारा साइन थीटा, ये मैथ का रूल है, यानी गणित का रूल है, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, और साइन थीटा प्लस साइन थीटा, 2 साइन थीटा हो गया, हमने 1/2 कॉमन ले लिया, 2 साइन थीटा हो गया, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ए बी ये आ गया। ठीक है, ए बी बी और ए साइन थीटा हो गया। फिर ए बी को हम क्या मान लेते हैं, एक इस कुंडली का क्षेत्रफल, इस कुंडली का एरिया, इस कुंडली का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी, तो उसी को ए से दर्शाते हैं हम, ए हमने यहां रख लिया, तो इसी को टॉर्क आई ए बी साइन थीटा आ गया। तो इसी को हम सेकंड केस में ये पूरा हमारा मान निकल गया था। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इस लेक्चर में बस इतना ही, अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए वीडियो देखते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद, ऐसे लगे रहिए।